अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। नमस्कार, तुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी है जिसने इसका दूध पिया है वो दहाड़ा है। लेकिन जब शिक्षा जैसे अस्त्र को ही ख़त्म करने पे सरकार आमादा हो या व्यवस्था लाचार और हताश और परेशान हो तो फिर आम जनता का सपनों का कत्ल होना लाजमी है। बिहार में आजकल रोजगार की भरमार है, ऐसा महागठबंधन सरकार का कहना है। उसी के तहत आज बिहार में 21,000 बिहार पुलिस की वैकेंसी का पहला चरण 1 अक्टूबर हो रहा था, जिसमें पेपर लीक होने का इल्ज़ाम लगा और समय बीतते बीतते इसकी पुख्ता जानकारी भी मिल गई। इस धब्बा और इस कलंक पे आज हमारे साथ बात करने के लिए रोहन सर मौजूद है। आज हमारे अतुल्य लोकतंत्र चैनल पे सर आपका बहुत स्वागत बहुत है। धन्यवाद अतुल्य जी आपका। साथ ही मैं रोहन सर, पता ही होगा आप लोगों को, इलेक्ट्रिकल फैकल्टी आगाज पटना के पूरे परिवार की तरफ से आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और आपके माध्यम से स्वागत करता हूं। तो सर बिना किसी देर किए हुए मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि पूरा देश में रोजगार का नाम पे आपको पता है क्या है? जी जी। इसके बाद बिहार में रोजगार के नाम पे वैकेंसी निकलती है और ये बहाली होने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। एक स्टूडेंट के नज़रिए से आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सत्ता का नशा बहुत ही खराब होता है और उस सत्ता को बचाने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी जाती है। इतिहास गवाह है, जैसा आप भी जानते हैं, जी। जितने भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी जानते हैं। और ये इसका जो बलि हम जैसे स्टूडेंट्स या फिर जो टीचर हैं वो सारे के सारे चढ़ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही होगी अब को बिल्कुल बातें बिल्कुल कि मैं बिल्कुल। क्या करना चाह रहा हूँ। तो हमें पता है कि पेपर लीक हो जा रहा है, हर समय पेपर लीक होता है, लेकिन इसका इलाज क्या है? इलाज बहुत ही, यूं समझिए कि कहना मुश्किल है आज के समय में। कहीं ना कहीं इसका इलाज जो है खोजना हम जैसे युवा पीढ़ी को ही पड़ेगा, ताकि एग्जाम हो सही समय से, सही ढंग से सारा चीज सुचारू रूप से चले, सही मायने में जो है उसको रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए, किसी भी प्रकार की धांधली ना की जाए, तब जाके कहीं ना कहीं इसका पूर्ण रूप से इलाज संभव हो सकता है। आपने कहा कि इसका इलाज पूर्ण रूप से संभव तभी हो सकता है कि जब व्यवस्था हमारी सुचारू रूप से कार्य करेगी। जी जी। तो व्यवस्था सरकार के अधीन आती है। सही बात है। सरकार कार्य नहीं कर रही है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सरकार कार्य नहीं कर रही है। अगर नहीं देखिए, व्यवस्था सरकार कार्य नहीं करती है ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं। अभी फिलहाल जो स्टूडेंट को पर्सन को लेके है, मैं बिहार से हूँ चूंकि, इसलिए आपको ही पता होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको भी जानकारी मिल रहा होगा कि बीते दिन जी। 1 अक्टूबर को जो बिहार पुलिस की एग्जाम हुई, एक तो वैकेंसी जो आती है वो समय से नहीं आती है, और आना भी स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि सिस्टम में बैठे हुए जो भ्रष्ट पर्सन है वो लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं इसको बड़ी पैमाने पे रद्द कराने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे कोशिश कैसे करते हैं कि वो पेपर को लीक आउट करवा देते हैं। अब देखिए ना, पेपर में तो आप देखे होंगे कि कंकड़बाग की घटना आपको बता रहे, कंकड़बाग से ही कल मतलब मैं भी पेपर के माध्यम से ही जो भी बातें आपके सामने रख रहा हूँ, उसमें भी दिया था कि बहुत सारे लोग पकड़ा गए हैं। तो ये जो है छोटे छोटे क्या है कि ये मेन जो गेम के खिलाड़ी ये लोग नहीं है, कहीं ना प्यादे कहीं हैं, मतलब ये लोग प्यादे हैं आपके शब्दों में। हाँ, ये लोग आपके प्यादे हैं। कहीं ना कहीं जो इसके राजा है वो आपका भ्रष्ट सिस्टम जो इसको बोल सकते हैं उसमें वो आपका बैठा हुआ है। तो क्यों हम इस प्यादे पे काम करें? सिर्फ प्यादे को फ्लैश करने से समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। जो इसका जो मुख्य है आरोपी है उसके तह तक जाया जाए, उसको पकड़ा जाए, ताकि इस टाइप से आगे आने वाला जो समस्या है एजुकेशन के प्रति, एग्जाम के प्रति, स्टूडेंट के भविष्य के प्रति या स्टूडेंट के फ्यूचर के प्रति खिलवाड़ ना हो, उसको ठीक किया जाए। सर जैसा कि आपने कहा कि स्टूडेंट के प्रति खिलवाड़ ना हो, मैं आपको बता दूं और सबको पता हो गया होगा कि जो ये पहला चरण का पेपर था 1 अक्टूबर का जो हुआ है, ये रद्द जी कर जी। दिया है राज्यपाल जी ने। ठीक है। हम लेकिन ये रद्द करना ही सॉल्यूशन है? आपको क्या लगता है? नहीं सर एक मिनट मेरा नहीं बात नहीं, कंप्लीट ये हो, एक ये मेरा ये जो रद्द सर करने की सर बातें हैं वो
सर ये जो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने दीजिए पहले। ठीक ठीक ठीक। मेरा क्वेश्चन था कि राज्यपाल जी ने ये जो वैकेंसी थी 1 अक्टूबर का, इसको रद्द कर दिया। रद्द करना सॉल्यूशन है, और इसका दुष्परिणाम बच्चों पर क्या पड़ेगा, जी जी। इसको एक बार बताएं। सबसे पहले तो देखिए, इसका रद्द करना कोई सॉल्यूशन है नहीं। इसके लिए आप 2, 4, 5, 8, 10 दिन समय ले सकते हैं। ठीक है। इसके लिए ना तो सीबीआई की जांच हुई, ना कुछ हो रही है। तब ना पता चलता है कि आखिर सिस्टम में बैठे कौन ऐसे पर्सन है जो बार बार स्टूडेंट के भविष्य के साथ आपका खिलवाड़ करते हैं। एक तो बच्चों का मनोबल भी डाउन हो रहा है, इससे आप समझ में आ रहे हैं। कोरोना के महामारी के बाद बहुत सारे बृहद पैमाने पे वैकेंसी तो आ नहीं रही है। अगर आ भी रही है तो उसके लिए समय क्या है कि टाइम टेकन करके बहुत सारे बच्चों का आप भी देख रहे होंगे कि वो एज जो है एक्सपायर के कगार पे है। आखिर उनका क्या होगा जब इस टाइप से जो एग्जाम आप कंडक्ट कराते हो, पेपर लीक हो जाता है, उसके दौरान क्या होता है कि फिर एग्जाम को कैंसिल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका डिमोरलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है इस प्रकार की गतिविधि से। सर मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे है, जी मतलब जी। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन का फहरिस्त तो बहुत लंबा है, लेकिन आपके पास कम समय रहते हुए मैं एक शॉर्ट लिस्टेड किया है। उस क्वेश्चन में एक मेरा क्वेश्चन है कि जिस स्कूल में अभी एग्ज़ाम हो रहा है, इस एक जो स्कूल में सर हमारा बच्चों की जब बात आती है तो पेपर लीक हो जाता है, हो रहा है, दशकों जी से आ रहा है। लेकिन इसी स्कूल में जब राजनेताओं की वोटिंग होती है तो एक वोट इधर से इधर नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? ये तो खैर राजनीतिक बात है नहीं आपका, नहीं, तो लीजिए उस पे विशेष मैं रूप से मैं बोलना राजनीति नहीं पे नहीं चाहूंगा। लेना, राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस ये बताना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि लैप्स कहाँ है, यानी कि जब आम जनता के साथ हो रहा है तो इसकी दोहरी मानसिकता चल रही है, ऐसे ही लपेटा जा रहा है। देखिए, ये आपका भी जो बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है, ये मतलब इस पे भी जिक्र होना चाहिए। ये देखिए, ये मेन जो मुद्दा है वो बिहार का ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का ये आपका एक प्रकार से आज के समय में मुद्दा बन चुका है। वोटिंग में कुछ धांधली नहीं होता, अगर धांधली होता भी है तो उसको छिपा दिया जाता है। जी समझ में आ रही बात ना। जी जी। तो सारा के सारा कहीं ना कहीं सिस्टम में बैठे भ्रष्ट जो पर्सन है, उनका ही कारनामा रहता है। और मैं लास्ट में भी एक भी बात बोलना चाहूंगा आपसे जी कि बस इतना जान लीजिए कि सत्ता का जो नशा होता है ना, जी। वो कईयों को डूबो जाता है। ठीक है, बस अब तो इतना ही मैं। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सत्ता का नशा ने बिहार के युवाओं और बिहार के सपनों को डुबो रहा है? बेशक बेशक, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। पूरा का पूरा सत्ता का नशा का ही कारोबार है। ठीक है। और उसका जो बलि हम जैसे युवा पीढ़ी चढ़ रहे हैं। सर आज एक, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में भी आ गया होगा, लेकिन वो लोग करे सो तो क्या करें, मजबूर हैं। चारों तरफ से उनको बांध के रखा जाता है। सर एक मेरे बच्चे का आज मेरे पास एक कॉल आया था जी सर, जी। और ये आरा जैन कॉलेज में एग्ज़ाम था उसका। उसने कहा कि मेरे पास 4,000 रुपये आए थे, पापा ने दूध बेचा था, मम्मी का ऑपरेशन भी कराना था मोतियाबिंद का, और पापा को खाद भी छींटना था धान के खेत में। लेकिन इन सब चीज़ों को ताक पे रख के बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए गया आरा जैन कॉलेज में, और एग्ज़ाम से तो जो आपके शब्दों में कहें तो सत्ता के हौसी और सत्ता भोगी लोगों को भेंट चढ़ गया। देखिए, ये आपका क्या नाम बहुत ही ये एक प्रकार से समझिए कि बहुत ही दुखद घटना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो बीत गया उसको तो हम लोग दोबारा ला नहीं सकते जो समय को, लेकिन वही करना है कि आगे जो है इस प्रकार से किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ, कोई भी स्टूडेंट हो, उसके साथ खिलवाड़ न किया जाए। मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि जो भी ये सिस्टम में बैठे ठेकेदार हैं, कोशिश कीजिए कि हमेशा दुआ लें, किसी का बददुआ ना लें। सर आपको क्या मिलता है, जरा सा सोचिए। पेपर लीक हो जाता है, करोड़ों बच्चों, लाखों बच्चे पूरा ऑल ओवर इंडिया से न जाने कितने बच्चे दिन रात मेहनत करके एक कर देते हैं कि शायद कुछ इस बार बहाली इतना बड़ा पैमाना पाए, कुछ अच्छा हो जाए, उनके घर में फिर से खुशी की रोशनी लौट आए। लेकिन ऐसा आप लोग होने नहीं देते। थोड़ा सा सोचिएगा, विचारिएगा। अगर समझ में आए तो फिर जरा सा शर्म महसूस कीजिएगा, फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर राज कीजिएगा। सर एक और इल्ज़ाम लग रहा था, आज मैंने सोशल मीडिया पर देखा, कमेंट्स में बहुत आ रहे थे जी जी। कि जो ये इंस्टीट्यूट वाले हैं, कोचिंग वाले हैं, ये लोग पे दलाल का
तमगा लग रहा है, यानी लांछन आलछन लग रहा है कि ये लोग ही पेपर लीक कराते हैं और इन लोगों का हाथ होता है। ये कहाँ तक सही है या फिर एक धब्बा है, ये क्या है? देखिए सर, अभी तक तो मेरे नज़र में इस टाइप से मतलब आसपास देखे नहीं। हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमें मिला था, लेकिन जिस दिन अगर इस टाइप से नज़र में मेरा आया तो ये रोहन आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से वादा करता है कि बेपर्दा करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा इससे। सर, यह हम अतुल्य लोकतंत्र चैनल से नहीं, लेकिन आप जितने बच्चों को पढ़ाते हैं उनके सपनों के कसम से और सपनों को मद्देनजर रखते हुए आप लोग कार्य अवश्य कीजिए। जरूर जरूर, अगर जान की भी बारी आएगी तो पीछे नहीं हटेंगे ये रोहन सर। सर, आखिरी बार एक लास्ट सवाल है। बिहार में कह रही है कि रोजगार की भरमार है, लेकिन जब सर बीपीएससी एग्जाम कराती है तो पेपर लीक और ये सब का कांड नहीं होता है, और कोई और संस्था कराती है तो लीक होता है। देखिए, बात आपका भी कहना सही है कि अभी कुछ दिन पहले देख लीजिए कि बिहार में बीपीएससी के माध्यम से जो टीचर्स का पीटी का एग्जाम लिया गया, दैट इज बेटर फॉर एवरीवन। सोच सकते हैं आप, थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं धांधली जिक्र हुआ और नहीं धांधली उसमें हुआ, लेकिन अदर ठेकेदार जो हैं वो क्या करते हैं कि वो एजेंसी वाले को दे देते हैं एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको आसानी हो सेंटर मैनेज करने के लिए, एवरीथिंग सुचारू रूप से जितने भी काम हो उनको अच्छा हो, इसीलिए अदर एजेंसी को हायर करके वो एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी दे देते हैं। लेकिन आप जरा सा सोचिए कि अगर क्यों ना सारा एग्जाम जितने भी हो बिहार के या फिर अदर स्टेट के भी मैं जिक्र करता हूं, तो वहां के जो एग्जाम का जो आयोग है, जैसे बीपीएससी है यहाँ पे, ठीक है, तो वो एग्जाम कंडक्ट कराए। तो हर एक एग्जाम को आप बीपीएससी के हवाले कर दीजिए, वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, तो कुछ ना कुछ सही होने की संभावना बहुत ज्यादा बृहद पैमाने पे आपके सामने आती है। एक क्वेश्चन पे मैं आपको रिलेट करूंगा। आपने बहुत पहले कहा था, आज ही के अभी के इंटरव्यू में, जी जी, कि हम जो सरकार है अभी छोटे प्यादों को पकड़ेंगी अगर पकड़ा जाता है। तो साहब, जब सेंटर ही मैनेज हो गया तो फिर क्या छोटे प्यादे को, तो सेंटर ही हैंडल हो गया है। देखिए, अब सेंटर हैंडल होने के बाद तो मतलब आए दिन सुनने को मुझे भी मिलता है, लेकिन मैं एक बार फिर से जिक्र करता हूँ, ये कहीं ना कहीं जो भी ये सिस्टम में बार बार सिस्टम पे वार क्यों करता हूँ, क्योंकि एक भोजपुरी में कहावत है कि जो पंडित जी शादी कराते हैं ना, वो श्राद्ध कराने का भी वो इंतजाम करके रखते हैं। समझ में आ रही ना बात? तो यही, हाँ, बस यही समझ लीजिए कि टोटल का टोटल जो है आपका सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारी, ये इसको आप लोग इसको हैंडल किया जा रहा है। अरुण सर, आज हमारे साथ जुड़े और ये ज्वलंत मुद्दा पे आपने बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक क्वेश्चन लास्ट में रहेगा कि सर, दूसरा चरण 7 अक्टूबर को है और तीसरा 15 अक्टूबर को। जी जी, जिन बच्चों का 7 और 15 अक्टूबर का एग्जाम है, उनका हौसला तो टूट रहा ही होगा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत ही बड़ा अच्छा सा फ्रेज है आपका कि कैरी ऑन, सक्सेस विल कम एट लास्ट। और जब क्या कीजिएगा, जब हो ही गया है, 1 तारीख का कहानी कांड देख लिए, 2 तारीख को आज पेपर ने ये टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से पता चल रहा है कि राज्यपाल साहब ने एग्जाम को रद्द कर दिया, लेकिन 7 और 8 को बचा है, 7 और 15 का एग्जाम है। कोशिश कीजिए। मैं उन ठेकेदारों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बच्चों के जिंदगी से खिलवाड़ ना करें, ठीक है। दुआ लीजिए, बदुआ ना लीजिए। मैं इस जिक्र की बात का मैं जिक्र बार बार करता हूँ। और रहा बात जो हमारे स्टूडेंट है, हमारे युवा साथी है, वो निराश ना हो, कहीं ना कहीं प्रभु उन लोगों के लिए अच्छा ही करेंगे। बहुत ही हमारे अक्सर एक मित्र हैं, वो बोला करते हैं कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो मेहनत करना जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, बेशक आगे बढ़िए, प्रभु से यही मेरी कामना है। हमेशा स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए, यानी कि क्योंकि अगर आपको कुछ जिंदगी में करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शैल हैव टू कीप स्माइलिंग। यानी कि अति ही अंत का सूचक है। जी जी, जरूर जरूर। तो सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो आगाज कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये क्या कराती है, किस चीज़ की तैयारी कराती है? आगाज कोचिंग देखिए जो है बेसिकली रूप से आपका डिप्लोमा और जेई लेवल का जो प्रिपरेशन कराते हैं, जितने भी सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है, डिप्लोमा हुआ फिर बीटेक हुआ, उसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कराते हैं। तो सर, आप
लोकेशन मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं बच्चों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि वो बच्चे वहाँ पे जाके अपने भविष्य को सुनहरा बना सके। बेशक बेशक। क्योंकि आज के दौर में शिक्षा बाजारू हो चुका है, लेकिन अगर आप लोग सच में बच्चों को सपना स्वीकार कराने के लिए कार्य कर रहे हैं तो हमारा उज्जवल थैंक यू। भविष्य का कामना है आप लोगों को। एकदम। धन्यवाद। थैंक यू।